नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर वैकेंसीज आने वाली हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर सब ग्रुप 1 जो हमारी BSc MSc एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसीज आने वाली है। कौन कौन सी आने वाली है ये हम पिछली वीडियो के बारे में बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा और नई ऑनलाइन एग्रीकल्चर इन हमारे एग्ज़ाम्स के लिए नई बैच कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं ना कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, उन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको सिलेबस बताऊं तो आप देखोगे सिलेबस जो है ये है कि 200 नंबर का तो होता है एग्ज़ाम, ठीक है ना, कितना 200 मार्क का होता है एग्ज़ाम। ओके, इस 200 मार्क में हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, रीजनिंग, सामान्य अपना विज्ञान, कंप्यूटर, इनके सभी के है ना कितने 100 क्वेश्चन आते हैं और हमारे एग्रीकल्चर के आते हैं 100 क्वेश्चन। तो टोटल एग्ज़ाम जो होता है हमारा वो होता है 200 मार्क का, कितना 200 मार्क का, कितने का होता है 200 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब 200 में से हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। अपनी कोचिंग में सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं। CSET आपको अपने से इस तरह से करना होती है, उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कुछ वीडियोस, मतलब कहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे हम बात करें कि RU और RH जो BSc एग्रीकल्चर लेवल की जो भर्तियाँ होती हैं, जो हमारी सब ग्रुप 2 है, जिसमें ग्रुप 1 जो हमारी BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, और जो हमारे इस लेवल की भर्तियां हैं ग्रेजुएशन लेवल की, उनके लिए सिलेबस जनरली क्या रहता है कि जनरल एग्रीकल्चर जिसमें एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट नेशंस है ना, इकोनॉमी, फिर एग्रोनॉमी मेजर क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश, एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्री क्लाइमेटिक जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ये सब। फिर सॉइल साइंस में हमको सोइल एंड इट्स कंपोजिशन, रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट हैं, देयर फंक्शन, डायनामिक्स, इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट है, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सोइल जो है और उनका मैनेजमेंट, सोइल वाटर कंजर्वेशन है, वाटर सेट मैनेजमेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी है हमारा पूरा, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे है ना जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है पूरा अपना, फ्रूट वेजिटेबल, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फिर हमारा प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी दोनों हैं, जिसमें देखो रोडेंट्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा देखो हमारा फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अलावा फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है। ये सारे हमारे जो सब्जेक्ट हैं 10, ठीक है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर है ना सामान्य विज्ञान का भी सिलेबस मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ना है। सामान्य हिंदी के है ना, चाहो तो आप ये भी है ना इनके जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि आपको है ना CSET में भी कौन कौन से जनरली टॉपिक्स पढ़ना होती है। ओके, ये अब देखो SCDO का सिलेबस थोड़ा एज कम्पेयर टू RU थोड़ा बड़ा है एग्रीकल्चर का, जिसमें आप देखोगे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, नेशनल इकोनॉमी, एग्री है ना, इकोलॉजिकल जोन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, एग्रीकल्चर हेरिटेज, यहाँ पर ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये अलग से है, एग्रीकल्चर हेरिटेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर बाकी तो वही है, क्रॉप रोटेशन एग्रोनॉमी का पार्ट है। एक यहाँ पर एक नया टॉपिक है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये वाला जो कि RU में नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी, प्रिसिशन फार्मिंग, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलग, जो हमारे BSc जो है RU वाले सिलेबस से अलग है, ये हमको अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो क्रॉप वेदर रिलेशन है, ठीक है, फ्लड है, कोल्ड वेव्स, फ्रोस्ट है, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट चेंज है ना। इसके बाद है रेजिलेंट एग्रीकल्चर है, रिमोट सेंसिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, ठीक है, कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग है ये। इसके अलावा सोइल साइंस है पूरा, ठीक है। सोइल के बाद आप देखो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट है जो RU में नहीं है। फिर हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, ओके। देन इसके बाद इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर है। इसके बाद प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है सर्विंग वाला, ये आपको है RU में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ SCDO के अंदर है, ठीक है ना। कंटूरिंग क्या होता है, फार्म डेवलपमेंट, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, फार्म मशीनरी इक्विपमेंट, ब्लॉक ड्रोन, पावर ड्रोन, फार्म इम्प्लीमेंट, मैकेनाइजेशन, इस रेलिवेंस, स्कोप इन इंडिया। इसके बाद सीड लैंड प्रिपरेशन, सैपिंग, सीडिंग, इंटरकल्चर टूल्स, इक्विपमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीन्स हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी है, केयर इट्स मेंटेनेंस,
ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला पार्ट। ओके, फिर इकोनॉमिक्स है, इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में थोड़ा नया पार्ट है, यहाँ पर वुमेन इन एग्रीकल्चर है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, चलिए ये लास्ट ईयर वाला सिलेबस मैंने आपको बताया था, वो सारा बता दिया है। अब देखो ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर भी यही सिलेबस था, जब पिछली बार हमारी जो वैकेंसीज आई थी ना, सिलेबस यही है सबके लिए। ओके, अब इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो बीएससी एमएससी लेवल की जो एग्ज़ाम हैं, इनकी एक ही कंबाइंड बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जैसे एसडीओ में, वो भी पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे सिर्फ आरयू के लिए फोकस कर रहे हैं, पहले आरयू वाला एक साथ है ना, आरयू एसडीओ का कंबाइंड पढ़ाया जाएगा। फिर एसडीओ का जो अलग है सिलेबस है, जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, एग्रीकल्चर हेरिटेज है, वो अलग से पढ़ाया जाएगा, जो बच्चे एसडीओ के लिए रहेंगे। ठीक है, क्लासेस का जो है ना, कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, फीस क्या रहेगी, देखो इस एग्ज़ाम के लिए हमारा नटराज बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो कि हमारा एसडीओ, एसएसडीओ, आरयू, आरएचओ के लिए। ठीक है, ये बैच रहेगा हमारा। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, इसकी जो फीस है ये अभी 999 है। ठीक है, इसकी जो फीस है वो अभी कितनी है, 999, और वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज इसमें नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेना पड़ेगी, जो कि बहुत सस्ती रहेगी। ठीक है, ये जो बैच है कल 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये जो बैच हमारा 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें जो हम क्लासेस लेंगे, एक मॉर्निंग में लेंगे और एक इवनिंग में लेंगे। मॉर्निंग में हमारा जो टाइमिंग रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग में जो टाइमिंग रहेगा वो 7:30 से लेकर 8:30 9 बजे तक रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग का जो टाइमिंग रहेगा हमारा, मैं आपको क्लासेस का बता दूं कि मॉर्निंग का जो टाइम है वो कब रहेगा। मॉर्निंग का टाइम वो 7:30 से लेकर कितना, 9 बजे तक मान के चलो, है ना, 8:30 9 बजे तक। इसके बाद इवनिंग का जो टाइम रहेगा, इवनिंग का, ठीक है, इवनिंग का टाइम में आपको, जब मॉर्निंग की क्लासेस रहेगी 7:30 लगभग, है ना, 7:30 से हमारा ये टाइम रहेगा, या फिर 6:30 से। एक ऐसा कॉमन टाइम रखेंगे जिसमें हम दूसरा वर्ग एक के जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट, उनके साथ हम पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ना एग्ज़ाम अप्रैल मई में है, तो हमको थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए 3 घंटे की हम क्लासेस रखेंगे, 1.5 घंटे की 2 क्लासेस रखेंगे, पर्याप्त। 3 घंटे में अपना सिलेबस जो है बच्चे से चलता रहेगा, क्लियर। और जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे फिजियोलॉजी है, ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, सीड टैग है, एंटोपैथो, सॉइल है, इनको बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फीस मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, कितनी है, 999। ये जो 999 फीस थी वैसे 5 तारीख तक थी, आज तक थी। हाँ, इस ऑफ़र को है ना 10 तारीख तक हम एक्सटेंड करके रखेंगे। जो बच्चे अभी तक उनको पता नहीं चल पाया, किसी कारण ये कोर्स नहीं ले पाए, तो आप जो है 10 तारीख तक जो है इस ऑफ़र का जो 50% डिस्काउंट है, ये जो 50% डिस्काउंट है, ठीक है, इसको आप है 10 जनवरी तक ले सकते हैं। 10 जनवरी आपको जो है 999 में बैच अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि अपना कोर्स एंड कंटेंट क्वालिटी मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। अभी हज़ारों बच्चे अपनी कोचिंग से सिलेक्ट हुए, हर बार फर्स्ट रैंक आती है। जब भी एग्ज़ाम, पिछली बार 2 बार एग्ज़ाम हुई है, हर बार फर्स्ट रैंक अपनी कोचिंग से आई हुई है। आप उनके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सिलेक्शन सबसे ज़्यादा अभी तक मध्य प्रदेश अपनी कोचिंग से होते हैं। तो कंटेंट क्वालिटी में आपसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। क्लासेस जो चलेंगी उनका जो मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश कंबाइंड रहेगा, बाईलैंग्वेज। हमारी जो पीपीटी रहेगी हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगी। कुछ सब्जेक्ट बिना पीपीटी के पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट हम पीपीटी से पढ़ते हैं, दोनों तरीके से हम पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो है सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाए, इसलिए। क्लियर। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट आता है कोर्स कैसे लेना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपना नाम ईमेल आईडी डालना है, वहाँ पर स्टोर पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको नटराज बैच दिखेगा। ये जो नटराज बैच है, इस पर आपको अप्लाई करना है न्यू ईयर 50 कूपन। ठीक है, आपको कौन सा कूपन, न्यू ईयर 50 कूपन अप्लाई करना है। ओके, न्यू ईयर 50 कूपन अप्लाई करोगे तो आपका फीस रिडक्शन होकर कितना हो जाएगा, 999। वहाँ पर आई एम इंटरेस्ट का बटन लगा होगा, आई एम इंटरेस्टेड। ओके, इस पर आप जब क्लिक करोगे, इससे क्या होगा, आपके व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज पर एक पेमेंट लिंक आएगी, वहाँ से आके फ़ोनपे से आप पेमेंट कर दें। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है पेमेंट करने में, ख़रीदने में, तो आप जो है इस नंबर से, जो है नंबर है मेरा व्हाट्सएप, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप कांटेक्ट ज़्यादातर है ना 2:30 बजे से लेकर, ठीक है, 4:30 बजे के बीच में किया करें। 2:30 बजे से 4:30 के बीच में ज़्यादातर इस है ना टाइमिंग पर, कि ये थोड़ा फ्री रहता हूँ मैं इस टाइम पर, 2:30 बजे से लेकर 4:30 तक। ओके, तो अगर आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट है, सिलेबस है, उन सब के बारे में हम
ठीक है। क्लास कोर्सेज के अंदर भी आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा, कैसे हमको पढ़ना है, किस प्रकार से हम तैयारी करें जिससे सिलेक्शन पक्का हो जाए। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।